हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम टॉरस के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या रह सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है उसकी एनर्जी कैसी रहेगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे एंड आपके लिए गाइडेंस भी, ठीक है, आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कोई भी साइन अगर टॉरस है, वृषभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हो सकती है। चलो सारे कार्ड्स ले लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए बात कुछ इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सडनली उनका मन करेगा आपके तरफ आने का, ठीक है। चाहे एक सिटी में हो आप, दो स्टेट में हो, 2 सिटी में हो या 2 कंट्रीज़ में हो, लेकिन फिर भी वो आपके तरफ आने के लिए निकल पड़े। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है कहीं कहीं पर, जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना बढ़ी हो और ये मुश्किल नहीं हो उनके लिए आना, ठीक है। तो ये एक बात लग रही है यहाँ पर। या आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेगी, आप लोग बातचीत करना चाहोगे। आपके पार्टनर जो है वो आपसे इन दिनों कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, आप तक कोई मैसेज पहुँचाएँ या किसी के थ्रू कुछ बात करने की कोशिश करें, ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, कोई सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। हो सकता है शादी के लिए कह दे, ये भी बात है। एंड जिनकी पहले से शादी हो रखी है तो उनको समझ आ रहा है कि शादी के मायने क्या है, शादी मतलब कोई खेल नहीं है। तो ये बात शायद आपके पार्टनर को इन दिनों समझ में आ रही है, ये भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ों को उन्होंने मतलब ये रिश्ते को वो पीठ दिखा के चले गए थे, आपके साथ वाले रिश्ते को, चाहे आप शादी हो रखी है या फिर आप कमिटेड में हो, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने जो किया वो गलत किया। तो ये उनका रियलाइजेशन इन दिनों हो सकता है इस बात का, ये भी पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पर रह सकती है। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि आप उनसे मूव ऑन कर लोगे, कहीं ना कहीं पर आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि आप सिंगल हो और वो मैरिड है। तो इन हालातों में उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आप पर चीट कर दिया या आपको बताया नहीं या फिर आपको धोखे में रखा, जो भी बात है, और आपको या फिर आपको रियलाइज़ हो गया है, तो आप उनसे मूव ऑन करने की एनर्जी में रहोगे। और हो सकता है कहीं ना कहीं पर ये बात है, वो डर रहे हैं आपको खोने से, ये भी एक बात है, ठीक है। सही मौके का इंतज़ार है आपके पार्टनर को। ओवरऑल सभी के लिए ये बात रहेगी कि आपके पार्टनर एक सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी उनको ऐसे लगता है सही वक्त नहीं है ये, अभी इस वक्त वो कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे तो हो सकता है बैकफायर हो जाए। आपके पार्टनर को लग रहा था कि कुछ सॉल्यूशंस ही नहीं है इन प्रॉब्लम्स के, कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो फाइनली उनको वो सॉल्यूशन मिल जाए और वो आपके तरफ आकर इस रिश्ते के बारे में बात करें, ये पॉसिबिलिटी है। वो इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपके पार्टनर थोड़ा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी रह सकते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, उनका मतलब उनके किंग या क्वीन आप ही हो आज के डेट में, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकते हैं। भले ही किसी और के साथ रहते हुए भी वो आपके लिए सोच रहे हैं, ज़रूर कोई वजह तो होगी अपनी उनकी, है ना। तो यहाँ पर देखें तो वो बातचीत करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे शादी हो या शादी हो रखी है तो इस शादी को निभाना चाहते हैं। जो भी गलतियाँ उनसे हुई है उनको उसका पश्चाताप हो रहा है, उनको रियलाइज़ हो गया है, और लेकिन वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी बात कहीं कहीं पर रह सकती है। कोई प्रॉब्लम्स थे जिनके सॉल्यूशन नहीं मिल रहे थे, तो इन दिनों उनको सॉल्यूशन मिल गए हैं, ऐसा भी रहेगा। और वो फाइनली आपकी तरफ आकर इस रिश्ते को ग्रो करके बहुत पीस ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। चलो अभी हम आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्टार साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वही एनर्जीज है, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा वो जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लीजिएगा। मेंटल कन्फ्लिक्ट, पैशन इग्निटेड, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में गए ही थे फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से। कुछ तो मतलब उन दोनों को बहुत ज़्यादा पैशनेट फील हो रहा था एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को लेकर वो जुनून चढ़ा था उनके दिमाग पे, उनके दिलो दिमाग पे, तो वो उस वजह से शायद वो चले गए थे। अब वहाँ पर हो रहे हैं कन्फ्यूजन्स बढ़ रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, आपके सामने कार्ड है, ठीक है। अब उनको लग रहा है कि शायद ये गलत तो नहीं कर दिया उन्होंने, कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, अब चेंजेस आ रहे हैं, शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ गए हैं उनके यहाँ,
इस वजह से भी ये चेंजेस आए हैं उनके अंदर कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भर गया है उनका रिश्ता। हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है, तो इतना सारा मतलब उस रिश्ते में प्रॉब्लम जब बढ़ रहा है, गए थे क्यों, पैशनेट होकर, एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से बोलो या कुछ और बात इसी तरह की, ठीक है। और फिर चेंजेस होने लगे, पैसा ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, या एक दूसरे को सही से समझने लगे, तो एकदम से उनको रियलाइज़ हो गया कि ये गलत हो गया, फिर इस रिश्ते में ब्रेकअप करना है उनको, मूव ऑन करना है, हार्ट टेकन लॉस की एनर्जी है। तो इतने सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस अब उस रिश्ते में उनको दिखाई दे रहे हैं, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई दे रहे हैं। अब वो कंफ्यूज हो गए हैं दोनों भी, उस रिश्ते में रुके या ना रुके, क्या करें, एक दूसरे को हर्ट करते रहते हैं किसी भी बात को लेकर, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं पर अब लग रहा है उनको कि ये रिश्ते से बाहर निकलना ही सही रहेगा, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। चलो आपके लिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। 4 ऑफ ऑटम, 9 ऑफ स्प्रिंग, ईगो, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ ऑटम। अब यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पर आपको लेकर प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव एनर्जी में आ गए हैं। उनको ऐसे लगता है आपको सिक्योरिटी देना उनका काम था और है, और उनकी ड्यूटी है, ये वो समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर वो आपके नाम पे कुछ शेयर्स खरीदे, कुछ पैसा इन्वेस्ट करे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। जिनकी शादी हो रखी है उनके लिए बच्चे हैं समझो, तो ऐसा कुछ, ठीक है। दूसरी बात, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव पॉजेसिव हो गए हैं, आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या जो भी बात है उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो वो चाहते हैं किसी भी हाल में इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना है, तो कुछ प्लानिंग्स करेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा आपके लिए कुछ मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें। और वो नहीं चाहते हैं कि आपको वो खो दे, तो इस वजह से वो अपना ईगो तक के साइड कर देंगे। उनको पता है कुछ इल्यूजन्स थे, कुछ वहम थे उन्होंने पाल के रखे थे दिमाग में, अब वो वहम दूर हो जाएंगे उनके, तो वो नेक्स्ट एक्शन वो ऐसा ही कुछ प्लान करेंगे। तो लग रहा है कि वो लोग, वो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पर उनको पता है कि एक वक्त में उनको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है आपके तरफ आना, तो पहले वो प्लानिंग्स करेंगे। इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है उन सारी बातों पे वो फोकस करेंगे या फोकस रहेंगे, ये बात एक यहाँ पर है। नेक्स्ट एक्शन उनका कुछ एकदम से अभी कुछ स्टेप ले ले ऐसा लग तो नहीं रहा है, बस वो प्लानिंग्स करेंगे, सोचेंगे उनको क्या करना है और किस तरह से करना है, क्योंकि ये सब कुछ होने के लिए टाइम तो लगेगा। और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हमें, स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। टच द स्काई। वो समझ रहे हैं पहले कि उनको पता है कि फाइनेंशियली पहले वो खुद स्ट्रांगली एकदम स्टेबल हो जाए, फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर दे वो, फिर उसके बाद में वो हो सकता है या आपको भी थोड़ा सपोर्ट करते हुए और आप इस तरह से आपकी ज़िंदगी में एंट्री करेंगे और फिर आपको मना लेंगे और फिर धीरे धीरे रिकन्सिलेशन कर लें, ये भी एक उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है, अगर समझो आपके साथ वो नहीं रह पाते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं से मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरह की। अगर आप लोग दोनों ऑफिस में जॉब करते हो और एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप सिंगल हो और वो मैरिड है, तो इस तरह की बातें उनके दिमाग में चल रही हो। मून डांस। अब उनको पता है बहुत मुश्किल हो जाएगा हर चीज़ को बैलेंस करना, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, कोशिश तो ज़रूर करेंगे हर चीज़ को पहले जैसे बैलेंस करने की। मतलब पॉसिबिलिटीज़ उनको पता है ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कोशिश किए जाएंगे, ये बात है। थोड़ा इमोशनल भी बने हुए रहेंगे। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे और ये आपके लिए रहेगा अपॉर्चुनिटी। जो आप में से कुछ लोग इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हैं और सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ हो कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और कुछ लोग इसलिए है क्योंकि आपको इसके साथ ही शायद कंटिन्यू करना है, तो आपको एक ऑलमाइटी गॉड एक अपॉर्चुनिटी देंगे, जिससे आप, एक तो हो सकता है कि किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ो जिनके लिए ये पॉसिबिलिटी है, जिनकी ऐसी सिचुएशन है, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लेना रीडिंग को, ठीक है। रेजोनेट नहीं होता है तो स्किप कर जाएं। और किसी के लिए ऐसा हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आपके तरफ आपके पार्टनर कोई हाथ बढ़ाए, तो इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, तो आपको सही लगता है तो फिर आप बात कर सकते हो उनसे। हेल्प, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको लगता है समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या करें, अगर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच कर लिया है और आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी की हेल्प ज़रूर ले सकते हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठिए। नहीं आता है मेडिटेशन तो एक तो सीख लीजिए, या तो फिर आप शांत बैठ जाइए एक जगह पे, तो आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे अपने आप से, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड अस।
थैंक यू एंजल। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। ठीक है, जो आपको सही लगता है वो कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, किसी से पूछने के लिए भी आपका मन नहीं कर रहा है, उस वक्त पर जो आपको सही लगे वो कीजिए, उसमें से भी आपको कोई ना कोई लेसन ज़रूर मिलेगा। लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा और वहाँ से आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल होती चली जाएंगी। इन दिनों आपको एक अलग ही तरह का पॉजिटिव सपोर्ट महसूस होगा ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, और जो भी रुकावटें आ रही थी आपके रास्ते में वो भी धीरे धीरे करते हुए निकलती चली जाएगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स देखेंगे हम। बैलेंस, वो बैलेंस चाहते हैं आपके इस रिश्ते में, आपके साथ इस रिश्ते में। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी, आप सबसे बेहतरीन पर्सन हो उनके लिए पूरी दुनिया में। योर लव विल हेल्प मी। और क्या कहना चाहते हैं? जस्टिस, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा समझ लो। लियो, किसी के लिए आपके पार्टनर लियो हो, या लियो कोई पर्सन हो आपके बीच में हो, या कोई भी हो, लियो हो सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट पर्सन। यू आर इम्पॉर्टेंट, आप इम्पॉर्टेंट हो अपने पार्टनर के लिए। ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम यही रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।